So guys, finally the whole team is here. Ankit is also here. Thank you for giving us your time. और अब आप लोगों को अगर कोई सवालात करने हो तो प्लीज more than welcome. एक्चुअली आप खुद एक बड़े सिंगर और म्यूजिशियन, आपका एक काइंड ऑफ वॉइस नाम था, काफी प्रचलित। इस गाने के संगीत में आपका कुछ कंट्रीब्यूशन? मेरा इसमें सिर्फ बतौर एक एक्टर ही कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इमोशनल कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली है क्योंकि ज़ीशान मेरा भाई है, तो इमोशनली मेरा कंट्रीब्यूशन यही है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ इसके साथ हर तरह से। बस इतना ही कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा बाकी आपने देख ही लिया कि हर्ष ने जो है कंपोज किया है और लिखा है, और अंकित तिवारी ने वो गाना गाया है, और ये लोग बहुत बड़े कलाकार हैं, तो शायद मुझे इनके लेवल पर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। जी, आप गायक, तो ये गाने में आपने कितनी मेहनत की? ये गाने में एक्चुअली मेहनत कम, इमोशन ज़्यादा थे, क्योंकि जिस हालात में गाया गया ये गाना, वो एक अलग भाव था, एक अलग मूड था, और मैंने गा के भेज दिया था। फिर मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं फ़ोन करके पूछूं कि कैसा लग रहा है। बस जो फील किया वो गाया और वो गा के भेज दिया, और आई थिंक आज गाना हम सबके सामने है। सो आई एम हैप्पी, रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ पे अगर कोई भी अगर इमोशनल नहीं हुआ हो तो उससे बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी चीज़ ही ऐसी थी। ये अभी का जो माहौल है वही ऐसा है। ईश्वर का सर्जन माँ नहीं होती है, ईश्वर का चमत्कार होती है माँ। और हम, क्योंकि माँ हमारे पास नहीं है उसका हमें दुख नहीं है, पर उसे जब समय चाहिए होता था, जब वो चाहती थी कि हम उनके पास रहें, और तब हम नहीं थे, और यही गाना हमें कह रहा है। तो डेफिनेटली हर किसी को ये लागू पड़ता है, हर किसी के जीवन में ये इमोशंस आते ही है, उससे ही हम पास हो चुके होते हैं। तो मैं डेफिनेटली इसलिए इमोशन हो गई। इनफैक्ट बड़ी नेचुरल सी मेरे लिए चॉइस थी। इनफैक्ट जब हम लोग सोच रहे थे गाना बनाने का, तो ज़ीशान ने मुझसे सवाल किया कि भाई माँ चाहिए, तो मेरा सबसे पहला जो थॉट था वो अल्पना के लिए था। बिकॉज 3.5 साल हो गए, और 3.5 साल से ये मेरी माँ का किरदार निभा रही हैं। और क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी ऐसा किरदार निभाते हैं, जैसे माँ बेटी का किरदार है, तो हम लोग बतौर एक्टर उसमें इतना विश्वास करते हैं कि एक्चुअली में सच में ये एक इक्वेशन बन जाती है कि ये मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूँ। तभी वो इमोशन निकल के आता है जब आप स्क्रीन पे देखते हैं, और जब आप स्क्रीन में वनराज और बा से रिलेट करते हैं, तो उसकी खास वजह यही होती है कि वो इक्वेशन इतनी, और वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि हर आदमी उनको माँ बेटे की तरह ही देखता है। तो मेरे लिए सबसे नेचुरल चॉइस यही थी, और इनका ये बड़पन था कि इन्होंने बिना कुछ सवाल पूछे मेरे को पहले ही हाँ कर दिया कि हाँ करेंगे। तो आज शायद उसी का रिजल्ट है कि हम लोग ये बहुत आसानी से गाना बना पाए, और उसमें इतनी ईजिली हम लोग इमोट भी कर पाए, क्योंकि यही माँ बेटे का किरदार हम लोग निभाते आ रहे हैं अपने वक्त से। बहुत अच्छा है माँ का जो एक इमोशन होता है। मैं तो 2015 में आई लॉस्ट माय मदर, सो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से एहसास है कि, और मैं हमेशा से लोगों को यही बात कहता हूँ कि जिनके पास माएँ हैं वो हमेशा जब भी उनका फ़ोन आए उठाएं, जब जितना टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं करें, क्योंकि एक बार वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली जाती है तो उसके बाद आपको उसकी वैल्यू जो है वो समझ में आती है। हम सब अपनी ज़िंदगी की दौड़ में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि हम लोग जो है वक्त नहीं दे पाते हैं। ये एक चीज़ मैं हमेशा से कहता हूँ, और आज ऑब्वियसली बिकॉज ज़ीशान को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, और ज़ीशान ने कहा कि दिस इज़ रिलीजिंग एंड सच अ बिग ट्रेजेडी हैपेंड विद हिम अ ईयर बैक। सो आई थिंक उस इमोशन के साथ बनाया हुआ एक गाना है, और बहुत ही इमोशनल है। माँ से बड़ा इमोशन तो इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे हिसाब से। तो
Thank you, Dishan, for having me over here. Thank you so much. रोल रोल मीनिंगफुल गाना है like आपके वॉइस हो इट्स लाइक द चेरी ऑन टॉप टेल अस समथिंग अबाउट द सॉन्ग ये जब गाना आया माँ पे गाना है तो और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है व्हाट वाज योर रिस्पॉन्स व्हेन द सॉन्ग केम सी गाना ये ऐसा इमोशन है कि इसमें ये नहीं कह सकते ये गाना बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है। ये गाना अच्छे और ख़राब से परे है क्योंकि ये माँ पे गाना है, मम्मी पे गाना है और ये ऐसा रिश्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने जब माँ शब्द बनाया तो उसको भी आसान बना दिया, सिर्फ एक वर्ड दिया माँ। तो ये रिश्ता एक्चुअली बहुत नाजुक है। जब हम घर के बाहर होते हैं तो बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, अपनी लाइफ में, बट माँ की गोदी के लिए कभी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, वो एक सेकंड में मिल जाती है। और जब वो माँ का आंचल या माँ की गोदी जब हटती है तो एक बहुत दुख होता है। उसी का ये गाना है, उससे रिलेटेड ये सॉन्ग है। सर जब आपने गाया होगा तो आप भी काफ़ी इमोशनल हुए ऐसा लग रहा है, तो गाने से पता 100% यार। कुछ अगर आप बताना चाहिए जब आपने रिकॉर्ड करते थे सॉन्ग थोड़ा जब ये रिकॉर्ड करा था तो उतना टेक्निकल नहीं जा रहा था मैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोच समझ चुका हूँ क्योंकि वो हो नहीं सकता। और बस मेरे को जो फील होता गया मैं गाता गया। मैंने पहले गाने के लिरिक्स को याद किया, हाँ, फिर उसको फ़ोन पे लिया और फिर बस जो मेरे मन में आया मैंने वैसे गा दिया। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आपकी और आपकी माता जी के साथ की कोई बचपन की आदत कुछ शेयर करना चाहे अगर आप? यार देखो, हर बच्चे के अपनी माँ के साथ जो रिश्ते होते हैं वैसा ही मेरा है। हम सब अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं और सब कुछ याद आता है। मैंने बोला ना, बहुत आसान है वो। माँ के साथ जो रिश्ता होता है ना, वहाँ पे स्ट्रगल नहीं है। अगर मुझे अपनी मम्मी को हक करना है या उनकी गोदी में लेटना है तो स्ट्रगल नहीं है। सोचेंगे और वो कर लेंगे। दुनिया के बाहर आपको कुछ पाना है अगर, तो बहुत स्ट्रगल है, बट माँ की गोदी के लिए स्ट्रगल नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं यंगस्टर के सामने आ रहे हैं नए कॉन्सेप्ट को लेकर, लेकिन जब ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो मास से रिलेटेड होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो सोशल मैसेज देते हैं, उन सब यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सिंगर्स अभी आगे आ रहे हैं नए कॉन्सेप्ट को लेकर? सीधे ये कॉन्सेप्ट ये बनाया तो नहीं गया है, ये एक ट्रिब्यूट है। एक बेटे का अपनी माँ को लेके एक ट्रिब्यूट है। एक जो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हादसा हुआ था उस पे ये गाना बनाया गया है। और जब ऐसे गाने बनते हैं तो कोई माइंडसेट नहीं होता है कि यार ये करना है। ये उनकी एक इच्छा थी जिस पे हम लोग, जिशान भाई, ये जिशान भाई का एक उनकी दिल की इच्छा थी और हम जिनको भी वो जानते थे हम सब उनके साथ खड़े हुए और जो उन्होंने कहा वो हमने किया। तो मैं तो ये नहीं बोल सकता इस चीज़ को, मतलब इस भाव को कि ये ट्रेंड के लिए कुछ किया गया है। नहीं, ये इमोशन है यार, मतलब जो सुनेगा उनके दिल तक पहुंचेगा। दैट्स इट यार। सर 2 दिन बाद रिपब्लिक डे 26 जनवरी, तो कुछ अगर आप कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए अपने इसमें कुछ अगर आप कहना चाहिए रिपब्लिक डे? मैं यही कहना चाहूँगा कि यार 26 जनवरी आ रहा है और हम सब देख सकते हैं हमारा देश स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कर रहा है और काफ़ी चीज़ें हम भी सीख रहे हैं। तो वो सीखते चलें, खुश रहें और देश का नाम रोशन करें। एक विश दे दीजिए पूरे देश को, हैप्पी क्या बोल रहे हैं? 26 जनवरी की बहुत अभी से बोल दूँ? 26 जनवरी की बहुत शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें और ऐसा काम करें जिसमें हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा देश आगे बढ़े। थैंक यू सर जाते जाते 2 लाइन ठीक है, रेडी? ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
थैंक्स। कहाँ पे मिल गई तुमको ये? हाँ लेट्स स्टार्ट। मैं सोच रहा था कि अल्पना आ जाती तो एक ही साथ हो जाता ना। But I don't know why she's सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, गाना सुन के इमोशनल काफ़ी आप हुए थे, इमोशनल मैं देख रहा था, काफ़ी लोग इमोशनल हुए थे। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, टेल अस समथिंग अबाउट द सॉन्ग, किस तरह से ये गाना आया एंड इतना मधुर गाना कोई भी। देखिए वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ स्टेज पे बोला इस गाने के बारे में। ये गाना जिस वजह से बना है वो मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी वजह कभी किसी को ना देखनी पड़े। पर क्योंकि ये गाना बना है और ये माँ के ऊपर आधारित है गाना, तो ये हर उस माँ को डेडिकेटेड है जो माँ अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार देती है। एक अनकंडीशनल बॉन्ड होता है अपने बच्चे के साथ, और एक बार जब वो माँ आपके जीवन में नहीं रहती है, उसके बाद जब आप सिर्फ पूरी ज़िंदगी यही उम्मीद करते रह जाते हैं कि यार काश मेरी माँ के साथ मुझे 1 मिनट और मिल जाता। ये हर ऐसी माँ को डेडिकेट किया गया गाना है, और इमोशन आपने देखा ही है उस गाने में किस तरह से हम लोगों ने पोर्ट्रे किया है। ये जो पूरा इंसिडेंट है ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़ीशान हैदर साहब जो मेरे भाई मेरे मित्र हैं, ये इनकी पर्सनल लाइफ का इंसिडेंट है, और इनकी मदर को हम लोगों ने डेडिकेट किया है ये गाना। और आज हम लोग 24 तारीख में हैं, 23 तारीख को आंटी और अंकल की एनिवर्सरी थी, और आज के दिन 24 तारीख, आज जो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट डे है, आज के दिन ही आंटी अनफॉर्चुनेटली हमको छोड़ के गई थी उस अनफॉर्चुनेट बिल्डिंग कोलैप्स में। तो आज के दिन हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और हम लोग आंटी को ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा इमोशन है कि इसको हम लोग एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये सोचा कि क्यों ना ये गाना डेडिकेट करें, ताकि ऐसे न जाने कितने करोड़ों लोग हैं दुनिया भर में जो अपनी माँओं के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। और एक उम्र के बाद हर आदमी अपनी ज़िंदगी की दौड़ में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है, बिज़ी हो जाता है, कि वो ये भूल जाता है कि यार हमारी माँ शायद भूखी बैठी होगी हमारे साथ 1 मिनट स्पेंड करने के लिए। तो ये गाना देखने के बाद शायद हर वो इंसान के अंदर एक ये थॉट आएगा कि अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ मेरे जीवन में, मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे पास हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो ऐसे जज्बात को वो जगाने के लिए ये गाना हमने बनाया है, और ये मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो इस गाने को देखेगा उसके अंदर ये जज्बात ज़रूर जगेगा, और शायद वो इसको देखने के बाद अपनी माँ, अपने बाप, अपने पिताजी के साथ और ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ज़्यादा वक्त बिताएंगे, ताकि जितना वक्त है उसमें हम जितना प्यार उनको दे सकते हैं, ले सकते हैं, वो सब हम शेयर करें। सर आप भी काफ़ी थोड़ा इमोशनल हुए गाना देखकर, थोड़ा सा 2 शब्द अगर आप कुछ कहना चाहें, कैसे काम किया मैम ने, कैसा कुछ अगर आप बता सकें माता हीरा। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये गाना नहीं था एक्चुअली, ये इमोशन था। ये गाना था ही नहीं, मैं इसको गाना मानते ही नहीं हूँ, इट्स जस्ट इमोशन। और उसी को इन सब ने, क्योंकि सब कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो सब ने मिल के, हर से लेके सुधांशु जी, अल्पना जी, रवीन जी, सब ने मिल के इसको बनाया, और वही इमोशन आपको देखने को मिल रहा है गाने में। अभी भी आप इमोशनल लग रहे हैं। नहीं ऐसा कोई, बस यही बात है कि एक संवेदना है, वो संवेदना से जुड़ा हुआ ये गाना है। आप सभी लोग कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर जाके के, तो हम सबको पता है कि ये शहर की ये जो दौड़ है, ये जो ट्रैफिक जाम है, हमारा सुकून छीन लिया है हमसे, हमारा वो वक्त छीन लिया है जो हम हमारी फैमिली को देना चाहते हैं, और ख़ास करके हमारी माँ को देना चाहते हैं। तो अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। अगर आपकी माँ दूर है, कहीं दूर गांव में है, आप शहर में काम करते हो, तो बस दिन में 1-2 मिनट का फ़ोन कर लो, वो भी बहुत है उनके लिए। इतना तो हम कर ही सकते हो, और यही आप एक वचन दे सकते हो ये गाना सुनने के बाद।
सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर आप जो भी शो करते हो नंबर 1 का माँ हो अभी टॉप पे पहुँच रहे हैं अब ये भी माँ वाले करेक्टर माँ भी नंबर 1 पर बारे करते हैं माँ और फिर माँ आप उसको काम किए हैं और वो भी नंबर 1 पे होगा और हाउसफुल है कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा बताएं। देखिए मैं अभी ज़ीशान ने एक बात जो बोली मुझे लगता है कि वो हर सवाल का एक ही जवाब है कि ये एक्चुअली गाना है ही नहीं, ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक इमोशन है और उसी इमोशन के चलते ही ये गाना पूरा हम लोगों ने बनाया है। बस उस इमोशन में ही रहे हम लोग थ्रू आउट इस गाने के दौरान। और मेरा पहला शॉट जब हुआ तब से लेकर आखिर तक जैसे ही ये गाना बजता था मेरे अंदर में एक अलग तरह का इमोशन फील करता था और ये गाना बहुत ही स्मूथली बहुत एक अलग जोन में जाके हमने पूरा शूट किया है और उसका रिज़ल्ट आप सबके सामने है। तो एक्सपीरियंस से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक इमोशन था जो हमने फील किया और उसको एब्जॉर्ब किया और मुझे लगता है कि शायद ज़िंदगी भर ये याद रखूँगा कि मैंने एक ऐसा गाना किया था। रविंद्र गौतम जी काफ़ी टॉप का डायरेक्टर है और उन्होंने फर्स्ट टाइम आपके साथ म्यूजिक एल्बम के उनके साथ किस लगा और रविंद्र गौतम इतने टॉप के डायरेक्टर हैं, आपने जवाब अपने सवाल में दे दिया है कि वो इतने अच्छे निर्देशक हैं, इतना अच्छा काम उनका, इतना सारा लंबा चौड़ा बॉडी ऑफ वर्क है। तो ऑब्वियसली उन्होंने जब ये गाना डायरेक्ट किया तो हम सब एज एन आर्टिस्ट भी बहुत सेफ हैंड्स में थे और हमें ये कॉन्फिडेंस था कि वो ये गाना जब शूट करेंगे तो वो एक ऐसा गाना निकल के आएगा जो सबके दिल को छू जाएगा। और पहली बार ज़िंदगी में कोई गाना डायरेक्ट किया था? पहली बार ज़िंदगी में डायरेक्ट किया उन्होंने गाना, पहली बार म्यूज़िक वीडियो किया है एक्चुअली। हाँ हाँ इन्होंने भी पहली बार किया है, मैं तो ये बोल ही नहीं सकता हूँ तो लेकिन मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि मेरा पहला है, इनका भी पहला म्यूज़िक वीडियो है। तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा गाना पहली बार किया है और शायद ऐसा गाना मैं दोबारा मुझे करने को मिले भी ना। तो मैं अपने आप को बहुत धनी मानता हूँ कि मैंने इस तरह का वीडियो किया, इस तरह का गाना किया और उसमें मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। सर आप कुछ कहना चाहिए, आपने भी काफ़ी योगदान दिया है, कुछ कहना चाहिए? आपको कैसे पता इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है? कैसे पता? आपको बताया कुछ कैलकुलेशन में इन्होंने? थोड़ा बहुत योगदान इसमें बस यही था कि एक मैं हमेशा मानता हूँ कि एक कोई ऐसी शक्ति है जो हम सब लोगों से बहुत बड़ी है, उसको परमात्मा कहें या जो भी कहें, और उसी का दूसरा नाम होता है माँ। तो ये ऊर्जा और ये शक्ति और ये एनर्जी, ये क्रिएटिविटी वहीं से आई है। इसमें मैं तो नहीं मानता कि मेरा कोई योगदान है, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है जिसकी वजह से एक लिरिक्स और ये संगीत मेरे ज़रिए से सिर्फ बाहर आया है और कुछ नहीं। थैंक यू। बिग बॉस का फिनाले ओ बाप रे, ये questions किसको आप सपोर्ट करें, अंकिता लोखंडे, मुनाबा फारूकी या अभिषेक? भाई साहब मुझसे कोई ऐसी चीज़ पूछे जिसको मैं देखता हूँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ या मैं उससे रिलेट कर पाऊँ। मैंने बिग बॉस आज तक देखा नहीं है, ना ही मुझे शौक है बिग बॉस देखने का। आप तो स्टार प्लस के टॉप एक्टर है, तो कहीं ना कहीं मतलब फ्यूचर में आपको भी बुलाना चाहिए वो? नहीं, मैं नहीं जाना चाहूँगा लेकिन ऐसी जगह पे। थैंक यू। एक आखिरी सवाल मेरा, जिस तरह से अभी हाल ही में 5 साल बाद आपके बेटे का कॉल आया लंदन से अपनी माँ के बारे में पूछताछ करने के लिए, जिस तरह से जो इक्वेशन है जो आपने कहा कि कॉल कर दिया करो, हमेशा अपने आप के सीन के बारे में आप चर्चा करो, जो पेरेंट्स का जो प्यार होता है वो हमेशा होना चाहिए साथ में। जिस तरह लंदन का सीन चल रहा है, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस के लिए, क्या कुछ आने वाले समय में क्या कुछ देखने मिलेगा? देखिए हमारे शो में हमेशा हमने इमोशनल कोशेंट बहुत हाई रखा है। हमने कुछ चीज़ें ऐसी उसमें हमेशा मेंटेन की हैं जो कि समाज के लिए बहुत वैल्यूबल हैं, समाज के लिए संदेश होता है, समाज के लिए कोई ना कोई हम लोग ऐसी चीज़ उसमें दिखाते हैं जिससे हमारा जो समाज है, हमारा जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको हम लोग वो वैल्यूज़ दिखा सकें, दे सकें जो शायद मिस होती हैं आज की लाइफ में, डिजिटल लाइफ में। इसलिए हम अपने शो के थ्रू वो सब चीज़ें दिखाना चाहते हैं और चाहे वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हो, हमारे त्योहारों से जुड़ी हो या हमारी फैमिली वैल्यू से जुड़ी हो, तो उसके आसपास ही हम लोग हमेशा ड्रामा क्रिएट करते हैं। तो आगे भी यही रहेगा और आप लोग यही एक्सपेक्ट कीजिए कि आगे भी हमारे शो में इसी तरह से बहुत सारा ड्रामा आएगा और बहुत हाई ड्रामा रहेगा और उसके थ्रू हम लोग ये सब चीज़ें चाहे वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हो या समाज से जुड़ी हो या जो सोशल इविल्स होते हैं उनसे जुड़ी हो, उनको एड्रेस करते हुए हमेशा आपको देखने को
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू।